हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक हैं आप? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 8 में से है। ये बुक का जो नाम आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फिलिप्स कोटलर की बुक है ये। तो चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड बिल्डिंग्स कस्टमर वैल्यूज़। ये चैप्टर का नाम है। और जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है आपको बता समझाने के लिए आज है वो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन एंड प्रोडक्ट मिक्स। ये टॉपिक है जी। बीबीए के लिए भी है, एमकॉम के लिए भी है। डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट कोर्स आउटलाइन में डिफरेंट तरह से आया हुआ क्वेश्चन। पेपर में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है ना? तो आपने उस लिहाज से भी इसको तैयार करना है। तो टॉपिक समझा कि प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन एंड प्रोडक्ट मिक्स। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन से। तो उससे पहले हम करने से पहले हम व्हाट इज़ प्रोडक्ट, जो बेसिक है टॉपिक आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट है क्या चीज़। A product is anything that can be offered in a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want। मतलब कोई प्रोडक्ट, वो चीज़ ऐसी जो टेंजिबल चीज़ जो आप बाय करते हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, बॉल पेंट है, बुक है। आपने पैसे दिए, उस पैसों के बदले आपको वो उसकी पोजेशन मिल गई आपको, ठीक है। जिससे आपकी कस्टमर, आपकी नीड थी कि मैंने बॉल पेन चाहिए थी मैंने लिखने के लिए, तो अगर आपने वो सेटिस्फाई हो गए हो आप, तो आप, ठीक है जी, वो आपकी प्रोडक्ट है, उससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। इस तरह ही सर्विसेज, any activity or benefits that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything। प्रोडक्ट में क्या था? प्रोडक्ट में हम कुछ चीज़ ले रहे हैं, ऑनरशिप ले रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन यहाँ पे हम ऑनरशिप नहीं ले रहे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्विसेज हैं, जैसे स्कूल की में आप कोई टीचर पढ़ाता है वो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप होटल्स में जाते हो, जो होटल इंतजामिया आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। आप वीज़ा लेने जाते हो, आपको वीज़ा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सारी सर्विसेज में आता है, ये भी प्रोडक्ट ही होती है, लेकिन इसको हम सर्विसेज में कैटेगरी में लेंगे, जो इंटेंजिबल होगी और ऑनरशिप आपकी चेंज नहीं करेंगे इसमें। अब आ जाते हैं जी प्रोडक्ट लाइन डिसीजन क्या होता है जी। प्रोडक्ट लाइन तो डिटेल पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं आपको जी। इसमें अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर और sold to the same customer groups are marketed through the same types of outlets or fall within given price range। प्रोडक्ट जो लाइन है वो क्या कहलाती है जी? कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या हो, क्लोजली रिलेट हो। पहले तो बात मतलब कि एक दूसरे से वो मिलती हो जुलती चीज़ हो, और प्रोडक्ट लाइन की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, और वो क्या होगा, दे फंक्शन सिमिलर मैनर, उनका जो काम करने का तरीका है वो सिमिलर होगा ऑलमोस्ट, और सोल्ड सिमिलर कस्टमर, तो कि एक ही ग्रुप को आप सर्व कर रहे होगे। जैसे आपने जब पढ़ा हमने चैप्टर, इसमें हमने डिफरेंट देखा कि हम किस किस ग्रुप को कर सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे सिर्फ एक ही सेगमेंट होगा, उसी को हम सर्व कर रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्ट लाइन होगी आपकी। और थ्रू मार्केट थ्रू, और उसकी मार्केटिंग भी एक सेम हो, ठीक है। किस तरह मार्केट करना है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा, और प्राइस रेंजेस में होगा डिफरेंट। एग्जाम्पल क्या आ जाती है जी? नाइकी प्रोड्यूस सेवरल लाइन ऑफ एथलेटिक्स शूज़ एंड एप्रल। देखिए अब नाइकी है, ठीक है जी, उसको डेफिनेशन को अब ले आते हैं। नाइकी अपनी जो प्रोडक्ट्स बना रहा है किसके लिए? स्पोर्ट्स मैन के लिए बना रहा है, कस्टमर भी वही है। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट किस्म के शूज़ बना रहा है उनके लिए, ठीक है, एप्रल्स बना रहा है। एक ही कोड की डिफरेंट किस्म की उसके प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ, लेकिन कस्टमर्स का एक ही है, और एक ही चीज़ ऑलमोस्ट वो सिमिलर चीज़ें, और मार्केट भी सेम है। उसको उसको किस तरह से कमर्शलाइज करना है उसमें वो भी सेम है उसका ऑलमोस्ट, ठीक है जी। जैसे मैरिड होटल्स है, अब मैरिड होटल उसके 5 स्टार भी हैं, 4 स्टार भी हैं, 3 स्टार भी हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, डिफरेंट उसने कैटेगरीज में डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट किस्म के प्राइस के लिहाज से उसने कवर किया हुआ है मैरियट ने। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में क्या है जी? प्रोडक्ट लाइन डिसीजन है क्या, जिसमें पहली चीज़ है हमें प्रोडक्ट लाइन लेंथ। हम देखते हैं कि इस नंबर ऑफ आइटम्स इन दी प्रोडक्ट लाइन, कितने आइटम है आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर। मैनेजर डिसीजन जो होता है शॉर्ट और लॉन्ग लाइन टू एनालाइज, इसका मतलब कि जो मैनेजर ने अपना डिसीजन लेना है, ठीक है, उसने चीज़ को एनालाइज करना है कि अगर मैं मेरी प्रॉफिट एक प्रोडक्ट लाइन को कम करने से, शॉर्ट करने से प्रोडक्ट का प्राइस मेरा, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे ऐड हैं जिसकी वजह से मेरा
जो मेन प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो अच्छी मुझे परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे चाहिए कि जो ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा मैं उसको ख़त्म करूं और ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊं जो अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दे। इस तरह अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं थोड़ी हैं, आप समझते हो कि इस प्रोडक्ट्स को अगर इसमें मैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऐड करके अपना प्रॉफिट बढ़ाता हूँ, आप उसको प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट की जो लेंथ है वो उसको बड़ी लॉन्ग कर लें, बड़ा कर लें। तो आपने ये डिसीजन मैनेजर डिसीजन लेना होता है कि किस तरह वो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन लेगा, ठीक है, इसको शॉर्ट करेगा या लॉन्ग करेगा। उसने हमें प्रॉफिट को देखते हुए ये चीज़ें मेजर करनी है। इन्फ्लुएंस बाय कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, और आपने कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हुए और रिसोर्सेज को भी देखते हुए अपनी प्रोडक्ट लाइन लेंथ को शॉर्ट या लॉन्ग करती है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है कैसे जी, अप सेलिंग BMW सीरीज, BMW की डिफरेंट सीरीज आई हैं, ठीक है। उसके बाद उसने जो सीरीज थी तो उसने अपने पास पहले 3 सीरीज आई, उसके बाद उसने 5 और 7 सीरीज मॉडल भी मुतारफ़ करवा दिए। इसी तरह अगर देखा जाए तो क्रॉस सेलिंग की में क्या है, आपके पास एग्जांपल आई थी HP की प्रिंटर्स की, ठीक है। HP प्रिंटर जो था वो उसने अपने प्रिंटर भी सेल किए और अपने कॉटेज भी सेल किए, ठीक है, डिफरेंट प्राइस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें आप एग्जांपल आपके पास कि प्रोडक्ट किस तरह वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के बेस के ऊपर भी अपनी जो लेंथ को शॉर्ट या लॉन्ग कर रहे होते हैं कंपनीज। बट जो मेजर अब चीज़ें आई थी कि कंपनी कैन एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट लाइन इन 2 वे। दो तरीकों से अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर सकती है। पहला उसमें ऑप्शन है कि लाइन स्ट्रेचिंग के थ्रू, दूसरा है कि लाइन फिलिंग के थ्रू। अब लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है, लाइन फिलिंग, दो मेथड है आपने याद रखने हैं जी। लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फिलिंग के थ्रू आप डिसीजन अपने प्रोडक्ट का अपनी लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है जी? प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग अकर व्हेन अ कंपनी लेंथन इट्स प्रोडक्ट लाइन बियॉन्ड इट्स करंट रेंज। अपनी करंट रेंज से हटकर जब भी प्रोडक्ट डिसीजन करेंगे आप, ठीक है, तो उनके कहेंगे प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग करेगी, ठीक है जी। एग्जांपल क्या है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग? व्हेन एवर एप्पल लॉन्चेज अ न्यू मॉडल ऑफ स्मार्टफोन, लाइक उसके पास मॉडल्स डिफरेंट किस्म के मॉडल्स ऑफर कर रहा है, एक बेसिक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल, और एंड ऑफर इट्स टारगेट मार्केट ऑन प्राइस, ठीक है। अपनी प्राइस की बेस पर वो बेसिक मॉडल और स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल मॉडल को तारफ़ करवा रहा है। तो ये अपनी डिफरेंट करंट प्रोडक्ट से हटकर अपनी वो प्रोडक्ट्स को दे रहा है। इसमें तीन किस्म की लाइन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, डाउनवर्ड, अपवर्ड और बोथ, कि आप दोनों तरफ डाउनवर्ड भी करें और अपवर्ड भी करें। तो हम पहले डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं। इसका डाउनवर्ड क्या जी? डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग अकर व्हेन अ कंपनी इज ऑलरेडी ऑफरिंग मीडियम एंड प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स in the market. The company has got a high level of consumption of the lower level product, ठीक है ना जी, and the brand doesn't want to lose its market। इसको दोबारा एक बार देखें गौर से, अगर डाउनवर्ड में क्या कर रहा है जी, वो मीडियम और प्रीमियम प्राइसेस की प्रोडक्ट को वो मार्केट में दे रहा है, लेकिन दी कंपनी हैज़ गॉट हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ द लोअर लेवल प्रोडक्ट्स, मतलब कि कम प्राइस वाले प्रोडक्ट से वो समझ रहा है कि उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोअर और एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, और मीडियम जो ना महंगे हैं सस्ते हैं, उससे ज़्यादा जो उसकी जो कंजम्पशन ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, लेस जो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स की है, ठीक है जी। इसमें एग्जांपल के स्मार्टफोन्स ऑफ सैमसंग इज इन नोट एंड एज आर प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब नोट जो है वो महंगा फ़ोन है, एज भी जिसमें आपको देखा होगा मोबाइल में, तो वो महंगे फ़ोन है, वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है उसके ऊपर। दे आर वेरी कॉस्टली और प्रीमियम प्राइस रेंज। द ब्रांड आल्सो ऑफर स्मार्टफोन ऑफ ए सीरीज that are for the lower level market. The consumption rate of the lower level model is very high। अब क्या हो रहा है कि आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो अच्छी हैं लेकिन वहाँ पे कस्टमर इतना नहीं है, लेकिन अब कस्टमर कहाँ पे आपका जो कम प्राइस वाला है, जो ए सीरीज वाला कस्टमर ज़्यादा है, जो 20,000 वाला, 25,000 वाला, 30,000 वाला, 35,000 वाला फ़ोन इजीली हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 70-80,000 वाला हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको सैमसंग ने इस चीज़ को देखते हुए उसने डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग की तरफ गया, ठीक है। उसने कम प्राइस वाले फ़ोन रेंज निकालने शुरू कर दिए, जिससे क्या उसकी जो सेल थी वो बढ़ गई। उसने स्ट्रेचिंग की किस तरफ? डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग की तरफ गया। तो ये एक बहुत ओपन एग्जांपल है आपके पास। अपवर्ड स्ट्रेचिंग क्या होगी? अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग इज कंट्रेरी टू डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, मतलब इसके अपोजिट है, आपको समझ आ रही है, ठीक है।
Business and companies that follow the upward product line stretching usually operate the business at the lower level product market. They follow the upward product line strategy when they start offering premium level products. An upward stretching decision is the ideal position and dream of a company business. ठीक है, उनका एक ड्रीम होता है कि हम ऐसी चीज़ निकालें जो हम अपने महंगी से महंगी बेच सकें। तो स्टार्ट जब कंपनी करती है तो हमेशा कंपनी क्या करती है कि वो कम प्राइस पे चीज़ों को निकालता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। कम प्राइस हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। तो उसको जब उसका हर कंपनी का एक ख्वाब होता है कि वो ऐसा भी वो जब ये चीज़ें कर रहा होता है उसके बाद वो ऐसी प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहता है जो महंगी बेच सके, जो अपने प्रीमियम प्राइस पे महंगी प्राइस पे बेच सके। तो उस टाइम कंपनी क्या करती हैं, अपवर्ड स्ट्रेचिंग की तो जाती हैं। इट्स बिकॉज द बिजनेस यूजुअली स्टार्ट विद लोअर लेवल प्रोडक्ट्स लाइन स्ट्रेचिंग एंड टारगेट द मास ऑडियंस। अब मास ऑडियंस को कर रहे हैं, ठीक है जी। व्हेन their business reach the maturity stage and introduce premium life। जब अब आपका बिजनेस एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जब आप समझते हैं कि अब हम कोई प्रोडक्ट दूसरी भी लॉन्च कर दें तो हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता और हम आप इजीली अपने प्रोडक्ट प्राइस अपनी प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी भी इतनी है तो वो क्या करती है, फिर उसके बाद ये लॉन्च करती है अपवर्ड स्ट्रेचिंग के थ्रू। द गोल ऑफ अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग इज टू ग्रो एंड अर्न मोर प्रॉफिट एंड दैट्स व्हाई दे ऑफर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। सेम पर्पस क्या हर चीज़ का हमारा वही है कि हम ग्रो अच्छा करें और प्रॉफिट अच्छा, ताकि हम उस कस्टमर को भी हम रीच करें जो एक जो एक्सपेंसिव चीज़ खरीदना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट। When Starbucks entered into the coffee business, they were many brands selling coffee at medium and lower level price range। जब स्टारबक्स वगैरह एंटर हुआ तो उस टाइम उसने देखना उसने आते साल क्या किया, अपना उसने कम प्राइस पे नहीं लेके आया क्योंकि कम प्राइस पे बहुत सी प्रोडक्ट्स आ रही थी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट ही उसने अपवर्ड स्ट्रेचिंग की तरफ गया और उसने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल अपनी महंगी कॉफ़ी सेल की। तो ये अपवर्ड स्ट्रेचिंग है। जो दूसरा तीसरा इसकी तीसरी इसकी टाइप है जी टू वे प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, कि आप अपवर्ड की तरफ भी जाएं और डाउनवर्ड की तरफ भी जाएं। आप मीडियम की तरफ कर रहे हैं, आप मीडियम प्राइस आप रेंज में आप प्राइसेस को दे रहे हैं, लेकिन अब आपका पर्पज़ है कि अब आप इस ऐसी जगह पे अब दो तरफ चलें। आप महंगी सबसे महंगी प्रोडक्ट भी दें और सस्ती सस्ती प्रोडक्ट, ताकि आप पूरी होल मार्केट को आप कवर कर लें। A two-way stretching occur when a brand target both lower and premium level market at the same time। The goal of two-way product line stretching is to cover and target the majority of the market। If brands offer medium level product and it's considered that the market require lower and premium level product stretching, then it has the option to offer two-way stretching and decisions and offer all type of products to increase market share and profitability। like example ट्रेड ब्लेड्स, ठीक है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्लेड भी पड़ा है आपके उनके पास, मीडियम प्राइस पे भी है और बहुत लो प्राइस पे भी अवेलेबल है। दूसरी जो इसकी अब देखें, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी बैक में, जो थोड़ा दें आते हैं आपकी लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फिलिंग। अब हमने लाइन फिलिंग की तरफ जाना है। लाइन फिलिंग क्या जी, अ प्रोडक्ट लाइन फिलिंग इन्वॉल्व एडिंग मोर आइटम विद द प्रेजेंट रेंज ऑफ द लाइन। अब प्रेजेंट रेंज के अंदर आप क्या करते हो, मोर आइटम को ऐड कर सकते हो, कर देते हो उसमें। रीजंस क्या है जी प्रोडक्ट लाइन फिलिंग की जी, रीचिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आप एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। आप अपने जो डीलर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहता है कि वो भी प्रॉफिट कमा सकें ज़्यादा, यूजिंग एक्सेसिव कैपेसिटी, ताकि वो सेल भी कर सकें और प्रॉफिट भी कमा सकें। एक्सेसिव कैपेसिटी यूजिंग, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। आप और बीइंग दी लीडिंग ऑफ फुल लाइन कंपनी, आप ऐसी कंपनी जिसमें फुल लाइन प्रोडक्ट अवेलेबल हो, प्लग होल टू कीप आउट कंपेटिटर, ताकि कंपेटिटर्स को भी आप मीट कर सको। However, line filling is overdone if its result in can be cannibalization and confusing। मतलब कि आप ऐसा ना करो कि आप जो न्यू प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ी बहुत चेंजिंग सर न्यू प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, आप कैनिबलाइजेशन ना करो, कंफ्यूज ना करो कस्टमर को, करो कि वो सेम प्रोडक्ट जो है ओल्ड प्रोडक्ट को उससे मैच कर रही हो, ताकि आपकी ये ना हो कि आपकी जो पुरानी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल डिस्टर्ब हो जाए आपकी। तो आपने ऐसा काम कुछ ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी कि आपकी पुरानी प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करे।
तो उसकी ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फ़ायदा ही नहीं है। लाइन फिलिंग ऐसी करेंगे तो उसका वो क्या आपकी हो जाएगी, ओवरडन हो जाएगी, ठीक है। दी कंपनी शुड इंश्योर द न्यू आइटम आर नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ताकि आपकी सेल में कोई फ़र्क ना पड़े एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की। ये जी दो रीज़न, दो थी इसकी, लाइन फिलिंग और लाइन स्ट्रेचिंग। अब हम आते हैं जी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। जो आपके ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, दिखने आपने इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हुआ है कई बार अक्सर कि ये आपकी कोर्स आउटलाइन में नहीं भी है तब भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको लाजमी कंसीडर करें अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या है जी? प्रोडक्ट मिक्स क्या है जी? कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड आइटम्स। की प्रोडक्ट लाइंस हैं वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाती हैं आपकी, ठीक है जी। और ऑल प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट्स हैं, आइटम दैट आर पर्टिकुलरली सेलर ऑफर फॉर द सेल, जो ऑफर कर रहा है सेल के लिए। इसकी एक और डेफिनेशन भी आप राइट कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स दैट आर पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल। इसमें जो एग्जांपल आती है सोनी रिक्सन की आ जाती है एग्जांपल। आप देखें फॉर एग्जांपल सोनी रिक्सन जो है सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रहा है, ठीक है। इंक्लूड कैमराज हैं, कैमरा कोडर हैं, कंप्यूटर हैं, टीवी एंड होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर आइटम्स हैं। इन टर्न ईच ऑफ दीज लाइन्स contain many individual items. Sony TV and home entertainment line include TV, DVD player and home audio components, digital home products and more. ठीक है जी। प्रोडक्ट मिक्स किस तरह बनती है आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट में जी। ये प्रोडक्ट लाइंस हैं, जब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस मिल जाती हैं, ऐसे आपको देखने नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3, प्रोडक्ट लाइन 4, जब डिफरेंट 3 प्रोडक्ट लाइंस मिलकर क्या बनाती है आपकी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, आपका प्रोडक्ट मिक्स बन जाता है, उसका आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके डिसीजन है प्रोडक्ट मिक्स के। प्रोडक्ट मिक्स किस तरह बन रही है आपकी, जिस डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलकर एक प्रोडक्ट मिक्स बना रही हैं आपका। इसमें जी 4 डिमेंशन है, इंपॉर्टेंट डिमेंशन हैं। पहले कि जी विड्थ के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। विड्थ क्या जी? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, कितनी आपकी विड्थ क्या होगी इसकी। अब देखें विड्थ, ये आपकी विड्थ है, ये लेफ्ट से या राइट से शुरू करें 1 से प्रोडक्ट से और लेके 4 तक ये आपकी विड्थ है। तो इसकी विड्थ कितनी आ रही है इस प्रोडक्ट मिक्स की, आपकी कंपनी की 4 आ रही है आपकी, ठीक है जी। प्रोडक्ट विड्थ आपकी 4 कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी लेंथ। लेंथ की टोटल नंबर ऑफ आइटम कैरीज इन प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लाइन कौन सी जी 1, इसमें कितने आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 आइटम आ रहे हैं 1 में, या 6 हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। जो हमारी ये क्या आपकी कहलाएगी प्रोडक्ट की जो लेंथ है आपकी, प्रोडक्ट मिक्स जो लेंथ क्या कहलाएगी आपकी, जितनी कि एक लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में कितने आइटम्स आपके इंक्लूड है। डेप्थ क्या है जी? रेफर टू द नंबर ऑफ वर्जन ऑफर फॉर ईच प्रोडक्ट इन दी लाइन, लाइक डिफरेंट कलर साइज। आपकी एक लाइन के अंदर जो डिफरेंट एक प्रोडक्ट है उसमें कितने वर्जन आपके अवेलेबल हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी डेप्थ कहलाएगी आपकी। कंसिस्टेंसी जी लास्ट वाला है जी, इसमें क्या आता है जी आपका, हाउ क्लोजली रिलेट दी वेरियस प्रोडक्ट लाइन और इन एंड यूज। ठीक है जी, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, कितनी प्रोडक्ट लेट, हाउ क्लोजली रिलेट दी वेरियस प्रोडक्ट लाइन और इन एंड यूज। एंड यूज है कितना आप क्लोजली रिलेट कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ों में देखें जी, उसमें आज 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। पहले क्या है आपके पास प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्या होंगी आपकी उस प्रोडक्ट के लिए और बाकी प्रोडक्ट लाइन के लिए। अगर वो थोड़ी बहुत सेम है, मिलती जुलती, तब आपके लिए आसानी ज़्यादा बात होगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर आपका वो सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ हो सकता है जो प्रोडक्ट लाइन 1 के लिए है या प्रोडक्ट लाइन 2 के लिए है, तो आप वो एक कंसिस्टेंसी उसके अंदर आप कहलाएगी। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इन द सेम वे, ये 3 प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर आप ये सेम है आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन का 1 का भी सेम है, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी, और उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसके वो सेम है, तो मतलब कि आपका इसमें प्रोडक्ट की मिक्स के अंदर कंसिस्टेंसी अवेलेबल है। ये आपका जी चैप्टर 8 का टॉपिक था, एक 2 टॉपिक से जो हमने आज कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह आप थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आप कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह इस तरह टॉपिक आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।